सभी को जय मसीह की। आइए हम ये समर्पण का कार्यक्रम शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ में। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें कि आज इस शाम के समय में प्रभु की महिमा होने पाए और जिस उद्देश्य के साथ में हम इकट्ठा हुए हैं, प्रभु वो सारे कार्यों को सफल करने में हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस रात के समय में हम सभी को आपने ये जूम मीटिंग के माध्यम के द्वारा हमें एकत्र होकर प्रभु जी इस हिंदी गीत यीशुआ यीशुआ को प्रभु जी समर्पित करने के लिए आपने अवसर हमारे जीवन में दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस समय को आप अनुग्रहित करें। इस पूरे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में इसे चलाने पाए। हम विनती करते हैं परमेश्वर के कोई भी अंधकार की ताकत या मानसिक रुकावट है या किसी प्रकार के कोई नेटवर्क की अड़चन ना होने पाए। और प्रभु जी हर एक जो व्यक्ति इसमें भाग ले रहे हैं, हर एक जन इससे आशीषित होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं हर एक जो प्रभु हमारे वक्ता और हमारे जो खास प्रचार करने के लिए हमारे साथ अभिनंदन देने के लिए हमारे साथ में जो जुड़े हैं हमारे अतिथि लोग, उन सभी के लिए हम विनती करते हैं। उन सभी को अपने भागों को प्रस्तुत करने में आप सहायता मदद करें, तकनीकी रीति से आप हमारी मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस गीत को जब हम समर्पित कर रहे हैं, इन सब के द्वारा आपकी महिमा होने पाए और ये गीत आपकी महिमा के लिए उपयोगित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे सभा के दौरान प्रभु जी आपकी कृपा हमारे संग रहे। धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अग्नि हर एक जगहों में कार्य करने के लिए हम मांगते हैं। आप हमारी सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है आज इस शाम की सभा के लिए। और आज इस शाम के समय में आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसीलिए कि जो तमिल गीत है येसप्पा येसप्पा, जिसे हमारे प्रिय भाई डेनिस ने गाया था, रिकॉर्ड किया था और उसे लॉन्च किया था, प्रभु की कृपा से उसको ट्रांसलेट कर कर उसके हिंदी वर्जन को तैयार करने में प्रभु ने सहायता की। उसमें गाने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दिया और आज रात के समय में हम उसे लॉन्च करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और उसके समर्पण के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। Greetings to all of you. We welcome everyone in this meeting. As you know, we have all gathered over here to dedicate the song Yeshua Yeshua, which has been translated from the Tamil song Yesappa Yesappa, sung by our dear brother Dennis. And this is to dedicate tonight in this meeting we have all gathered today. I'll just brief you a few things about this song and we'll directly head toward the dedication. कुछ बातें इस गीत से संबंधित मैं बताना चाहूंगा और फिर हम इसके समर्पण की प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मई 2020 में, जब डेनिस भाई रात के समय में अपने घर पर आए और बड़े ही निराश थे, चिंता में थे, अकेलेपन में थे और उस रात के समय में जब वे आंसू बहाकर प्रभु के सम्मुख में वक्त बिता रहे थे, तब प्रभु की आत्मा ने उन्हें प्रेरणा दिया और गीत के बोल और उससे संबंधित जो संगीत है, प्रभु की आत्मा ने उन्हें प्रकट कर दिया। उन्होंने 10 मिनट में उसको मोबाइल में जल्दी से रिकॉर्ड किया, तैयार किया, अपने मित्रों के साथ में उसको बांटा और अपने आत्मिक गुरु के साथ में उसको शेयर किया और उन सब ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके परिवारजनों ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि इस गीत को रिकॉर्ड कर इसे इंटरनेट में प्रस्तुत किया जाए। और उस प्रेरणा के अनुसार उन्होंने अगस्त 2020 में इस गीत को लॉन्च किया और तमिलनाडु में तमिल इस गाना ये सप्पा को काफी रिस्पॉन्स मिले हैं। इस गीत का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 4 कड़ियां हैं और एक कोरस है। इसके पहले 3 कड़ी के अंदर इंसान जो है परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, यीशु मसीह से विनती कर रहा है और चौथी कड़ी के अंदर परमेश्वर का उत्तर सुनाई दे रहा है। इस प्रकार इस गीत को तैयार किया गया है। और उसके बाद डेनिस भाई यहाँ पर अहमदाबाद शहर में करीब सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ पर आए और हमारे कलीसिया के साथ जुड़े और तब से हमारे कलीसिया के बड़े पास्टर मेरे पिताजी रेवरेंड केजी अब्राहम के साथ में वे गांव की सेवकाई के लिए उनके साथ में दर रविवार को जाते थे। और प्रभु की आत्मा ने एक बार ऐसे एक समय में जब वे लोग गाड़ी में जा रहे थे, तब डेनिस भाई ने इस प्रकार कहा कि
पास्टर ये तमिल गीत मैंने गाया है, आप इसको जरूर सुने। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि मैं इसकी पूरी भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप इसको हिंदी में तैयार करेंगे तो मैं उसको जरूर सुनूंगा। वो एक मजाकिया ही बात उस समय लगी, लेकिन इस बात को हमारे डेनिस भाई ने एक चुनौती के रूप में लिया, और फिर फरवरी के महीने में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया इसे हिंदी में तैयार करना है। और नवंबर से ही वे आ, हमारे एजी के कलीसिया के पास्टर रेवरेंड डी मोहन से संपर्क कर कर उनसे गीत का ट्रांसलेशन कराने में उन्होंने मेहनत करवाया। और आ, मार्च के महीने में अंतिम हफ्ते में इस गीत को गाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे आशीष भाई के घर पर उसको तैयार करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। और इस गीत के लिए हमारे बड़े पास्टर ने, मेरे पिताजी ने प्रार्थना भी किया, समर्पित भी किया। और परंतु दुर्भाग्य से अप्रैल 13 तारीख को मेरे पिताजी परमेश्वर के उस स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश कर गए और उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। परंतु गीत के ऊपर हम मेहनत करते गए, कार्य करते गए, और आज इस दिन में वो पूरा गीत, उसका वीडियो सब कुछ तैयार है। इसके पीछे कार्य करने के लिए हमारे डेनिस भाई और आशीष भाई, उनके वाइफ सिस्टर जेफिन, और मुझे भी प्रभु ने उपयोगित किया। और इसके पीछे अनेक लोगों ने पर्दे के पीछे कार्य किया, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज रात के समय में हम इसे समर्पित करने जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। ये गीत हिंदी में आज रिलीज होने जा रहा है। डेनिस भाई की इच्छा है कि इस गीत को रेवरेंड केजी अब्राहम, मेरे पिताजी को समर्पित करने के लिए, और कलीसिया रहबोत एजी को भी वे समर्पित करना चाहते हैं। और आइए हम इस गीत को अब समर्पित करेंगे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद फिर हम इस गीत को देखेंगे और फिर हम आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे। हमारे साथ में आज रात के समय में रेवरेंड सैम मलोनी, हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन, हमारे साथ में जुड़े हैं, और वो इसके लिए प्रार्थना करेंगे, समर्पित करेंगे, और फिर हम इस गीत को देखेंगे। हम इनका स्वागत करते हैं। ओवर टू रेवरेंड सैम मलोनी। It's indeed a joy for me to connect with Rehoboth AG, and we really miss Pastor KG Abraham. Pastor KG Abraham को बहुत मैं पर्सनली मिस करता हूँ, लेकिन जो काम प्रभु ने शुरू किया है उसको पूर्ति करने के लिए भी हमें मदद करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, पास्टर इलामा और पास्टर तरीका से प्रभु उनको अगुवाई कर रहा है। मेरी प्रार्थना और मेरी विनती यही है, एक गाना किधर भी गाया जाएगा उस जहां में प्रभु का चंगाई और छुटकारा होना। जो भी जगह से आप हमें देख रहे हो इस शाम की समय, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी इस गाना एक मनोरंजन की गाना नहीं है, लेकिन wherever this is played, घर के अंदर, गाड़ी के अंदर चंगाई और छुटकारा को लेके आना प्रभु कर सकता है। आइए मिलकर हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। We may be separated kilometers together, लेकिन एक मन होकर हम प्रार्थना करें। Let's dedicate this song for the glory of God and also for our late pastor KG Abraham. प्रभु जी, हम आपके समूह में सर झुकाते हैं। हर एक उत्तम आशीष आपसे ही आता है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इस शाम की समय, जो काम, जो गाना अभिषेक करके भाई डेनिस की हृदय में आपने डाला है, जिन जिन जगह में इस गाना गाया जाएगा, कलीसिया के अंदर लोग की निर्बलता के बीच में चंगाई और छुटकारा को अब लेके आना। सूखे हुए हड्डी जी उठना है पिता। नरक जाने वाले लोग जीवित मार्ग को ढूंढना है। मैं प्रार्थना करता हूं, स्वर्ग के अभिषेक को उंडेलना है राजा। In the name of Jesus, just like David played the music and sang song, evil spirit left Saul. मैं चाहता हूं पिता, इस भारत देश यीशु को जानना है। एक भविष्यवाणी के शब्द, गाना के हर एक स्टैंसा लोग के हृदय में काम करना है पिता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस गाना को आपकी महिमा के लिए, प्रभु का राज की बढ़ोतरी के लिए
for your kingdom expansion. I dedicate it today. आज इस गाना को अर्पण करते हैं पिता, आपने दिया है, हम आपके सम्मुख में रखते हैं पिता, आशीष कीजिए. We thank you Lord. मसीह यीशु का नाम से मानता हूं स्वर्गीय पिता. आमेन. Thank you, Pastor Sam Maloney, for that wonderful prayer. And आपके उस समर्पित प्रार्थना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. और आइए हम अब उस गीत को देखने जा रहे हैं जो हिंदी में तैयार हुआ है. मैं विनती करूंगा ब्रदर आशीष उस गीत को प्ले करेंगे और हम सब मिलकर उसे देखेंगे. यशुआ 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 प्यारे यशुआ 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 हमारे यशुआ यशुआ यशुआ. भरोसा तुझ पर रखूं मेरे यीशुआ, संभालो अच्छे से मुझे यीशुआ. भरोसा तुझ पर रखूं मेरे यीशुआ, संभालो अच्छे से मुझे यीशुआ. बनूं मैं तुझ सा, आऊं तेरे पास, खोया रहूं प्यार में तेरे सदा. बनूं मैं तुझ सा, आऊं तेरे पास, खोया रहूं प्यार में तेरे सदा. चला दो कृपा से मेरे यीशुआ, अंत तक संभालो मेरे यीशुआ. यशुआ 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 प्यारे यशुआ 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 हमारे यशुआ यशुआ यशुआ. शत्रु को हराने सहाय करो यीशुआ, लाज मेरी जाने न दो मेरे यीशुआ. शत्रु को हराने सहाय करो यीशुआ, लाज मेरी जाने न दो मेरे यीशुआ. संसार को जीतूं गवाह मैं बनूं, संसार में प्रकट करूं मेरे यीशुआ. संसार को जीतूं गवाह मैं बनूं, संसार में प्रकट करूं मेरे यीशुआ. पाँव में ज्योति वचन मेरे यीशुआ, मार्ग में उजियाला मेरे यीशुआ. यशुआ यशुआ यशुआ
प्यारे यशुआ 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 हमारे यशुआ यशुआ यशुआ। गंदी बातें बोलूं नहीं मेरे यीशुआ, बुरी सोच सोचूं नहीं मेरे यीशुआ, गंदी बातें बोलूं नहीं मेरे यीशुआ, बुरी सोच सोचूं नहीं मेरे यीशुआ, सत्य बोलूं न्याय से चलूं ईमानदार रहूंगा मेरे यीशुआ, सत्य बोलूं न्याय से चलूं ईमानदार रहूंगा मेरे यीशुआ, माँ जैसे संभालो मेरे यीशुआ, पिता जैसी रक्षा करो मेरे यीशुआ, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, प्यारे यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मैं तुझे अच्छे से संभाल रखूंगा, मैं तेरी अच्छे से सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे अच्छे से संभाल रखूंगा, मैं तेरी अच्छे से सुरक्षा करूंगा, आंखों की पुतली समान हाथों में उठाकर तुझे मेरी पंखों तले शरण दूंगा, आंखों की पुतली समान हाथों में उठाकर मेरी नजर प्यारे मैं तुझ पर रखूंगा, अंत तक साथ मैं तेरे रहूंगा, तेरी मैं अच्छे से सुरक्षा करूंगा, निश्चय ही तुझ पर नजर रखूंगा। धन्यवाद ब्रदर आशीष इसे शेयर करने के लिए। जैसे आपने ये गीत देखा, ये जो तमिल गीत है उसी के वीडियो के ऊपर हिंदी वॉइस में उसे ऐड किया गया है, और ये गीत जो है रेवरेंड केजी अब्राहम को समर्पित है। जो आखिरी फोटो आपने देखा वे ब्रदर डेनिस जो साथ में विलेज में जाते थे पास्टर के साथ में, उन कुछ यादों को उन्होंने इसके साथ में जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि इसे तैयार करने में अब तक प्रभु ने हमारी इतने तक सहायता की। हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु के वचन से हम सुनेंगे, और हमारे साथ में रेवरेंड सैम मलोनी है, वे हमारे साथ में परमेश्वर का वचन बांटेंगे। आइए हम समर्पण के साथ में रहेंगे कि प्रभु के शब्दों को हम सुनेंगे। ओवर टू रेवरेंड सैम मलोनी। इस भविष्यवाणी गाना के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। द लास्ट stanza, द गॉड्स रेस्पॉन्स, एन अनॉइंटेड stanza। मैं विनती करता हूँ जितने भी लोग इस गाना को सुनेंगे उनके जीवन में प्रभु एक नया काम, नया कार्य शुरू करना है।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारा वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कई गायक लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु ने तैयार किया। So many true, genuine worshipers, songs have been birthed in Gujarat. ग्रेस एजी अहमदाबाद के थ्रू, हमारा बोरबंदर पास्टर कई गाना को ट्रांसलेट किया है, और प्रेस एजी अहमदाबाद पास्टर रॉबर्ट रेक्स, और बड़ौदा से, सूरत से बच्चे लोग कई गाना गा चुके हैं, यूट्यूब में है। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती यही है, इस अंत के समय में प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे। One thing that we do on this earth, we will continue to do till we reach heaven. एक चीज हम इस पृथ्वी में हम करते हैं, इस वर्ग में भी हम कंटिन्यू करेंगे। इस वर्ग में प्रचार नहीं रहेगा, प्रार्थना नहीं रहेगा, फास्टिंग प्रेयर, उपवास नहीं रहेगा, लेकिन इस पृथ्वी में जो हम स्तुतिया आराधना करते हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, एक रिहर्सल है। इसका कंटिन्यूएशन जो दिन हम इस पृथ्वी से स्वर्ग तरफ हम जाएंगे, वी आर गोइंग टू वर्शिप गॉड टुगेदर फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। यदि हमारी स्तुति आराधना सिर्फ गाना ही बनता है, हमारी स्तुति आराधना सिर्फ कलीसिया के अंदर ही होता है, फिर तो हमारी वर्जन ऑफ स्तुति आराधना को थोड़ा परखना पड़ेगा। If our definition of worship is just singing couple of songs and we call it a worship, then we need to check our version of true worship. Worship is not what we say and what we do within the four walls of the church. जो कलीसिया के अंदर हमारे हर दिन हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द, हर एक बात प्रभु को महिमा देना है। हम बाइबल में जब विश्वास के पिता के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में, उत्पत्ति में 10 अध्याय सिर्फ अब्राहम के बारे में लिखा है। अब्राहम के बारे में प्रभु खुद गवाही देता है। प्रभु कहता है वो मेरा मित्र है, मैं उससे कुछ भी चीज नहीं छुपाऊंगा। God calls Abraham as his own friend. Testimony of God about a man. प्रभु का गवाही अब्राहम के बारे में, मेरा मित्र है। और हम पढ़ते हैं जब उस अब्राहम के लिए सिर्फ 10 अध्याय हम बाइबल में, उत्पत्ति में हम देखते हैं। When we think of Jacob, याकूब के बारे में, याकूब प्रभु से मुलाकात किया है, उनका जीवन में एक परिवर्तन हुआ, इजराइल देश के पिता बन गया, उनका नाम चेंज हुआ। His name was changed from Jacob to Prince of God. उसके लिए सिर्फ 11 अध्याय नियुक्त किया गया है। जब दाऊद के बारे में आता है, स्तुति आराधना के बारे में, almost there are 66 chapter, 66 अध्याय पुराने नियम में दाऊद के बारे में लिखा गया है। 66 chapter purely, exclusively talks about David, a man after God's own heart. दाऊद के बारे में 2 चीज मैं कह सकता है। उसका in the highest point of his life, जब उनके जीवन में खुशी का समय, आनंद का समय, जब वाचा का तंबू को वापस यरूशलेम लेके आने का समय में, इस natural basic instinct was to worship God. वो राजा करके, राजा, मैं राजा हूं, इस सारे प्रोटोकॉल को भी भूल गया। He forgot that he was a king. Unashamed worship unto God. सबकी सामने नाचता है, गाता है, दिल से प्रभु है। उसके जीवन में एक भूखा, एक प्यासा था प्रभु के बारे में। And also at the worst moment of his life, हम सबको वचन, we all know the Bible, Ziklag incident में सारे
चीज अमलेकी लोग पत्थर को उठा के उसको मारने के लिए तैयार हो गया, अकेला पड़ गया. And even the time at the worst moment of his life, उसका जिंदगी का दुर्घटना में उसका पहला first place, basic instinct, the first immediate reaction was to again worship God and seek God. प्रभु को ढूंढता है, आराधना करता है. In his highest point of his life and also at the lowest moment of his life, उसका reaction प्रभु को स्तुति करना, प्रभु को आराधना करना. नया नियम में भी हम पढ़ते हैं 59 times the name David is mentioned in the Bible, in the New Testament. और यीशु मसीह भी, जब भी यीशु मसीह संदेश दिया, often he quoted the psalm written by David. दाऊद का भजन संगीता को कई बार यीशु मसीह भी सिनेगॉग में, संदेश में इस्तेमाल किया. What I want to say is, someone who had a real passion to worship God, आराधना करना, स्तुति करना, प्रभु को ऊंचे ऊंचे उठाना. I believe we live in a moment. हमारी स्तुति, हमारी आराधना इस महामारी के बीच में, बाहर की कंप्लेन, बाहर की नकारात्मक की शब्द से भी बड़े होना है. हम सब लोग हमेशा इस चीज को हम याद करते हैं. पॉल और साइलस प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में उन लोग बंदीगिरी में थे. मध्य रात्रि में, in the middle of the night, when everything was dark, bleeding, उनकी यही था, हम प्रभु को स्तुति करें. पॉल और साइलस. सबसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए उस बंदीगिरी में वो नहीं है. सबसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए यही है, जब भूकंप हुआ, पूरे दरवाजा खुला जाता है, जेलर तलवार को उठा के खुद को मार डालने के लिए वो तैयार हो जाता है. उस समय पॉल और साइलस चिल्ला के उन लोग कहते, We all are safe. दरवाजा तो खुला गया है. There were hardcore criminals, murderers, people who were condemned for capital punishment. उन सब लोग उस बंदीगिरी में थे. दरवाजा तो खुला था. सब लोग भागने के लिए कोशिश कर सकता था. All these hardcore criminals could have escaped, but my point is this: इन सबको कौन सी चीज, ऐसी चीज पकड़ के रखा था? दो व्यक्ति का स्तुति और आराधना. परिस्थिति का, they were bleeding, but nothing could stop. And that moment, their praise and worship went to heaven. Doors were open, and that even touched those criminals in the jail. हमारे देश में इस महामारी के बीच में जितने भी स्तुति आराधना के गाना हम गाते हैं, हमारे घर के अंदर, हमारे गाड़ी के अंदर, हमारे निर्बलता में, हमारे कमजोरी में, हमारे इस महामारी के बीच में, कुछ भी चीज हमारे स्तुति आराधना को बंद नहीं करना. One thing that the outsiders need to know is the presence of God. प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना है. कुछ भी चीज हमें नहीं रुकाना है. प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, Psalm 22:3 में, God dwells, अपना में राजमान करता है, विराजमान करता है. One of the Japanese translations, praise and worship ascends to heaven. जब स्तुति आराधना प्रभु की उपस्थिति में जाता है,
प्रभु उसका सिंहासन को स्थापित करना चाहता है। हम इस चीज को हम जानना है। द किंगडम ऑफ डेविड एक्सपैंडेड ड्यूरिंग हिज रेन 33 years। सुलेमान की समय, सोलोमन की समय में नहीं है, लेकिन दाऊद का समय राज्य, द किंगडम ऑफ डेविड एक्सपैंडेड। यदि हमारे देश में प्रभु का राज बढ़ना है, प्रभु यही चाहता है हम प्रभु को सच्चे दिल से आराधना करने वाले लोग बनना है। इस दिनों में तो कई गाना लिखा जाता है, प्रभु के लोग भी लिखते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसी गाना को चाहता हूँ भाई डेनिस, दिल की गहराई से, बड़ा लिखना करके नहीं है, लेकिन अभिषेक किया हुआ गाना, anointed song, revival song that is birthed from the depth of a heart, दिल की गहराई से निकलने वाला गाना, हमारे देश के कोने कोने में पहुंचना। If the kingdom of God has to be expanded, प्रभु का राज बढ़ना है। वैसे दाऊद का समय kingdom expanded, प्रभु का राज बढ़ना है। सच्चे दिल से आराधना करने वाले लोग की जरूरत है। यदि आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी को देखना है, आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी को देखना है, कलीसिया बढ़ना है, लेट्स बी ट्रू जेन्युइन सीकर्स ऑफ हिज प्रेजेंस। प्रभु की उपस्थिति को खोजने वाला व्यक्ति हम बढ़ना पड़ेगा। मार्क के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, अ मैन हु वाज पोसेस्ड विद 2000 demons, legions, जब प्रभु के आमने सामने आता है, वचन में लिखा है, he sat under his feet and started worshiping God. 2000 demons उस व्यक्ति का स्तुति आराधना को बंद नहीं कर पाया। Nothing could stop his worship sitting at his presence. I pray इस अंत के दिनों में सच्चाई दिल से आराधना करने वाला एक व्यक्ति हम बनेंगे। कई बार इस वचन को हम हमारे कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं, they who worship him should worship him in spirit and truth। यूहन्ना के सुसमाचार, John's Gospel chapter 4 verse number 24। लेकिन इसके पीछे भी क्या है? The topic of the discussion with Jesus and the Samaritan woman, समारी स्त्री के साथ यीशु मसीह की चर्चा का टॉपिक यही था, आराधना। तो समारी स्त्री यही कह रहे थे, हमारे पूर्व लोग, our forefathers worship in this mountain। उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह देता है, they who worship him should worship in spirit and truth। जो लोग प्रभु को आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करना उस समय आने वाला है। And that led to evangelism। आराधना से शुरू होता है। उस समारिय स्त्री उस आराधना की बातों को सुनकर गांव जाती है, इवेंजलिस्ट बन के जाती है। एक ही दिन में पूरे गांव को यीशु मसीह के पास लेके आती है। शिष्य लोग सिर्फ खाना ही लेके आया, लेकिन एक संदेश, आराधना का टॉपिक, आराधना के बारे में सुनकर उसके जीवन में एक परिवर्तन, प्रभु की उपस्थिति। वो जाकर कुछ बाइबल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, आई नॉट अंडर एस्टिमेटिंग स्टडिंग इन अ बाइबल स्कूल थियोलॉजिकल ट्रेनिंग, बट लेकिन what a preaching cannot accomplish, the presence of God can accomplish। जो प्रचार नहीं कर सकता है, प्रभु का उपस्थिति कर सकता है। मेरी प्रार्थना विनती यही है, सिर्फ भाई डेनिस की कंपोजिशन से आया हुआ यीशुआ यीशुआ ये गाना नहीं है, और भी रिवाइवल गाना हमारे भारत देश में आना है। जितने भी लोग बंदगिरी में है, जितने भी लोग बीमारी में है, निराशा में है, तकलीफ में है, अंधेरा में है, उन लोग को रोशनी को पाना है। गांव गांव प्रभु का नाम गुआ है। हम सच्चाई दिल से आराधना करने वाले लोग बन जाएंगे। कितने भी मुसीबत तकलीफ आने दो, यहोशबात की जैसे दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं, यहोशबात चारों तरफ शत्रु लोग है, but Jehoshaphat kept the choir to sing praise unto God।
प्रभु को स्तुति करने वाले लोग को आगे रखे, वो स्तुति आराधना करने शुरू करता है। The scripture says the moment they started worshiping God, जब उन लोग आराधना करने शुरू किया, प्रभु उनके लिए लड़ाई किया। God fought the battle. Are you surrounded with enemies? Impossible situation. क्या आपके चारों तरफ impossible situation है? Mountain like issues. मैं क्या करूंगा? कैसे इसको ओवरकम कर सकता हूं? प्रभु को स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। When you cannot worship God, play some music. Let the atmosphere, environment in your house, in your life change. Even the air that you breathe, let it be filled with the presence of God. गाना को बजाइए। आपकी मोबाइल में दूसरा फिल्मी गाना, ये सारे चीज को हटाकर प्रभु की गाना को हम डालेंगे, प्रभु की गाना को सुनेंगे। परिस्थिति बदलने दो, प्रभु आश्चर्य काम करेगा। मैं विनती करता हूं, सिर्फ स्तुति आराधना कुछ सिर्फ एक गाना नहीं बनना, ये हमारा लाइफ का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होना है। हर दिन स्तुति करे, हर दिन प्रभु को आराधना करे। वैसे पॉल और साइलस की स्तुति आराधना की वजह से बंदगी में जितने भी लोग थे, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। उन लोग भागने के लिए कोशिश नहीं किया। वैसे यहोशापात के जीवन में शत्रु लोग चारों तरफ स्तुति आराधना किया, प्रभु उनके लिए कार्य किया। दाऊद के जीवन में जब वो प्रभु को स्तुति आराधना किया, राज बढ़ने लगा। आपके जीवन में भी प्रभु एक बढ़ोतरी को दे। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेक मी अ ट्रू वर्शिपर लॉर्ड। यदि इस पृथ्वी में स्तुति आराधना करना में तकलीफ पड़ता है, अनंत काल में स्वर्ग में बहुत तकलीफ पड़ेगा। इट्स जस्ट अ ट्रेलर, जस्ट अ रिहर्सल। लेट्स जस्ट लव द लॉर्ड मोर देन एवर बिफोर। प्रभु हमें आशीष करे। थैंक यू। धन्यवाद पास्टर जी, जो वचनों को आपने हमारे बीच में बांटा है और बाइबल में से कई सारे उदाहरणों को देते हुए किस प्रकार आराधकों ने और किस प्रकार आराधनाएं चलती थी और क्या क्या काम प्रभु की आत्मा ने किया, बातों के बारे में जो अगुवाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और एक प्रॉफिटिकल वर्ड, एक भविष्यवाणी के रूप में भी, और जो आत्मिक गाइडेंस हमें मिला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आशीष के शब्दों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। ये जो गीत है, ये एक प्रभु की बहुत बड़ी कृपा से, चमत्कार से भी तैयार हुआ है। इसके पीछे काम करने वाले जितने भी टीम के लोग हैं, चाहे वो तमिल गीत है या हिंदी वर्जन में है, सबके सब जवान और नए और इनएक्सपीरियंस्ड कई सारे लोग हैं, परंतु प्रभु ने इन सबका कोऑर्डिनेशन अद्भुत तरीके से चलाया और इस गीत को तैयार करने में मदद किया है। आइए हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में और हम सुनने जा रहे हैं इवेंजलिस्ट एस फिलिप मनोगर, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं हेवनली जेरूशलेम मिनिस्ट्री चेन्नई के, जहां से हमारे ब्रदर डेनिस जहां पर उनके साथ में चेन्नई में सेवकाई करते हैं, उनके शब्दों को, उनके फेलिसिटेशन के अभिनंदन को हम सुनेंगे। के रिकॉर्डिंग को उन्होंने भेजा है। वे आज रात के समय में हमारे साथ में जुड़ नहीं पाए, परंतु हम उनके शब्दों को सुनेंगे। ओवर टू इवेंजलिस्ट एस फिलिप मनोगर। கர்த்தருக்குள் அன்பான உங்கள் அனைவருக்கும் பரமெருசலேம் ஊழியத்தின் வாழ்த்துக்கள். கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, ஏசப்பா ஏசப்பா என்ற இந்த இந்தி பதிப்பை வெளியிடுகிற இந்த நாளிலே இதை வெளியிடும் பரமெருசலேம் ஊழியத்தை குறித்து அறிவிப்பது மிக அவசியமாயிருக்கிறது. பரமெருசலேம் ஊழியங்கள் என்ற இந்த ஊழியம் 1990 சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார் என்ற அப்போஸ்தலர் 16:10 வசனத்தின்படி அழைப்பை பெற்று பரிசுத்தவான் எம்.கே. சாம்சுந்தரம் ஐயா அவர்களுடைய ஜெபத்தோடு இந்த ஊழியம் பிரதிஷ்டை செய்து துவக்கப்பட்டது. கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க அழைக்கப்பட்ட இந்த ஊழியம்
அநேக ஊழியங்கள் வழியாக அநேக காரியங்களை கர்த்தருக்கு மகிமையாக இதுவரை 31 வருடங்களாக செய்து வருகிறது. கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த ஊழியம் முதலில் பவுலின் இரத்த சாட்சி என்ற நாடகத்தின் மூலமாக மேடையிலே சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். அந்த பிரம்மாண்டமான சுவிசேஷ நாடகத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் இதுவரை மகிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து இயேசுவின் 2ஆம் வருகை, கொல்கத்தாவில் கிறிஸ்மஸ், இன்று நீ ஆயத்தமா, நல்ல போராட்டம் என்ற ரிச்சர்ட் ஒமரான் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு, நியாய தீர்ப்பு, இப்படி இன்னும் பல சுவிசேஷங்களை நாடகங்களின் வாயிலாக அறிவிக்க இந்த ஊழியத்திற்கு கர்த்தர் உதவி செய்தார். அதற்காக அநேக காரியங்களை கர்த்தர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார். அது மாத்திரமல்ல, அதைத் தொடர்ந்து எழும்பி பிரகாசி என்ற ஒரு டெலிஃபிலிமை தயாரிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். அந்த எழும்பி பிரகாசி டெலிஃபிலிம் மூலமாக மிஷனரி எழுப்புதலை கொண்டு வரும்படி இந்த ஊழியத்திற்கு கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இதைத் தொடர்ந்து பாடல்கள் வழியாக சுவிசேஷம் அறிவிக்க கர்த்தர் வாசலை திறந்து கொடுத்தார். அதில் முத்திரையாக கர்த்தர் கொடுத்த பாடல்தான் உன்னத தேவன் உன்னுடன் இருக்க உள்ளமே கலங்காதே என்ற பாடல். இது இன்றைக்கு உலகத்தின் மூலைமுடுக்கள் எல்லாம் ஆராதனைகளிலே கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இன்னும் அநேக விசிடிகள், டிவிடிக்களை தயாரித்து சுவிசேஷம் அறிவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து இலக்கிய ஊழியங்கள் மூலமாக கர்த்தர் ஊழிய வாசலை திறந்தார். அதன்படி விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி, சியோன் குமாரத்தி, சாம்பலுக்கு சிங்காரம் என்ற புத்தகங்கள் மூலமாக சுவிசேஷம் அறிவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். அது மாத்திரமல்ல, மாதந்தோறும் பரமேர்சிலேம் ஊழியங்கள் மூலமாக பரமேர்சிலேம் என்ற மாதாந்திர பத்திரிகையும் நடத்துவதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார். இப்படி அநேக ஊழியங்களை செய்து சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த ஊழியத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட பிள்ளைகள் பல தரப்பட்ட சபைகளிலிருந்து, அநேக டினாமினேஷன்களிலிருந்து குடும்பமாக இந்த ஊழியத்தில் பங்கெடுத்து அவர்கள் இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, இந்த 31 வருட பரமேர்சிலேம் ஊழியத்தினுடைய இந்த வரலாற்றில் 25 வருடங்களுக்கு மேல் தம்பி டென்னிஸ் சாந்தகுமார் இந்த ஊழியத்தில் சுவிசேஷகராய் இருந்து இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். அவர் இன்னும் அநேக ஊழியங்களை செய்யும்படி கர்த்தர் அவருக்கு கிருபை தந்து கொண்டே இருக்கிறார். கர்த்தர் மகிமைப்படும்படி அவர் எடுத்த பிரயாசத்தான் ஏசப்பா ஏசப்பா என்ற முதல் தமிழ் பாடல். இந்த பாடலை அவர் எழுதி பரமேர்சிலேம் ஊழியத்தின் மூலமாக அதை தயாரிக்க உதவி செய்த கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். அதைத் தொடர்ந்து இன்றைக்கு இந்த பாடல் இந்தியிலே ஒளிப்பதிவு செய்து வெளியிடும்படி அவருக்கு கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார். இன்னும் அவரை நன்மையும் கிருபையும் தொடர அவரை நான் வாழ்த்துகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்தி ஒளிப்பதிவுகளை வெளியிடும்படியாக இன்றைக்கு பிரயாசப்பட்டிருக்கிற சபையாரையும் ஊழியக்காரர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கட்டும். தொடர்ந்து இன்னும் அநேக கிருபைகளை டென்னிஸுக்கு கொடுத்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படி எல்லாவற்றையும் கர்த்தருக்கு மகிமையாக செய்ய அவனுக்கு கர்த்தர் உதவி செய்ய தொடர்ந்து கிருபை தருவாராக. மகிமையெல்லாம் இயேசுவுக்கே செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்திற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். धन्यवाद पास्टर उन शब्दों के लिए. थैंक यू फॉर योर ग्रीटिंग्स डियर पास्टर. हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ में रेवरेंड टी मोहन, पोरबंदर जुबली एजी चर्च के सीनियर पास्टर हमारे साथ में जुड़े हैं और उनकी ओर से हम 2 शब्दों को सुनेंगे. उनकी कलीसिया की ओर से इसको ट्रांसलेट करने में और तैयार करने में सहायता मिली है. हम आगे उनको वक्त देते हैं, वे हमारे साथ बात करें. ओवर टू रेवरेंड टी मोहन, वे हमारे साथ शब्द बांटें. I greet that Pastor Abraham family and the West Coast District Council Chairman Reverend Sam Maloney, and I also greet my beloved brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ. Today we are releasing Yeshua in the Son.
This song translated from Tamil language. Last year, December month, Brother Dennis gave to me this song to translate Hindi. Really, I don't know Hindi language, but I translate Tamil to Gujarati. Then I have translated Gujarati to Hindi language with the help of Pastor Pankaj. He is ministering in Putiana Taluk in Porbandar district. He is one of my co-pastors. This Esapa in this song in Tamil language. Esapa. In Hindi, I translate Isubha. ये शब्द मैं वापरू. Pastor Pankaj told me we use this word Yeshua. Really, this Yeshua word is very highlight of this song. Really, this word revealed by Holy Spirit to Pastor Daniel Babu and Pankaj. When I start to translate Tamil to Gujarati, I took fasting. In February, I start this work in my hometown. One Sunday, I went to Veeraval Vedic Church to give communion with the Pastor Pankaj. That time, we translate Gujarati to Hindi with the help of Pastor Pankaj. We composed this song to Hindi language, and we both sang this song to Pastor Pankaj to play with the keyboard. That night, I told to Pastor Pankaj to play this song in your keyboard, record it, then send me. Likewise, this song translated, they did as a teamwork. I am glad to introduce Pastor Pankaj in front of me. He is ministering in Putiana Taluk in Porbandar district. And I give all the glory and honor to our God, Savior Jesus Christ. And also I give thanks to Pastor Joseph's family at Robert Church, Vedic Church, to give me wonderful opportunity to me. Thank you. God bless you. धन्यवाद पास्टर टी मोहन, आपके अभिनंदन के लिए, आपके गवाही के लिए, जो अनुभवों को आपने पाया है। प्रभु आपकी भी कलीसिया और आपके भी मिनिस्ट्री को आशीषित करे और अनेक गानों के लिए ट्रांसलेशन करने में प्रभु की आत्मा आप सभी को, आपके टीम को भी सहायता करे, ये हमारी प्रार्थना है। हम आगे बढ़ेंगे, हम एक धन्यवाद के गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे बीच में पास्टर चेलाराम है और वे हमें गीत में अगुवाई देंगे। हम अपने घरों में मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। तेरी मर्जी आए तेरा राज्य। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मिलकर हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पास्टर जी गीत में अगुवाई करने के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं हाथ उठाकर, जो अनुग्रह जो आशीषों को प्रभु ने दिया है और जो कार्यों को हमारे मध्य में प्रभु कर रहे हैं। आइए हम और एक अभिनंदन को सुनेंगे। हमारे साथ पास्टर लीलामा इब्राहिम हैं, हमारे चर्च के अब के हमारे सीनियर पास्टर, और हम सुनेंगे 2 शब्दों को। उनके लिए अवसर है। पास्टर लीलामा इब्राहिम हमारे साथ में 2 शब्द बांटेंगे। परमेश्वर के नाम का स्तुति करते हो। WCDC रेवरेंड साम मेलोनी और बाकी सबको प्रभु यीशु के नाम से मेरे प्रेमी सलाम। समय के लिए, ओकेशन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत इस ओकेशन के लिए खुश हूँ। ब्रदर डेनिस के लिए, वो हमारे साथ इतना परिचय नहीं है, लेकिन तब से चर्च में आया तब से इब्राहिम पास्टर के साथ इनके मुलाकात है, परिचय। पास्टर गांव के बारे में इनको शुरुआत में शेयर किया, तब से डेनिस ब्रदर को गांव के सेवकाई देखना से बहुत उत्साहित हुआ। हर रविवार अक्टूबर से लेकर ये मार्च तक हर रविवार सुबह 5 बजे उठकर रात को 8 बजे वापस आते हैं। रोज पास्टर के, इब्राहिम पास्टर के साथ में शशि ब्रदर, हमारे चर्च के जॉनसन ब्रदर, सबके साथ है गांव के सेवकाई के लिए जा रहे। पास्टर के साथ बड़े लिखाव था। ये गीत पहले जोशम पास्टर ने कहा तमिल में था, हिंदी में ये अनुवाद करने के लिए, हिंदी में डब करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। डेनिस ब्रदर के ऐसा एक थकावट के समय में, एक मुश्किल समय में बहुत निराश होकर ये गीत के लाइन ऐसा है, परमेश्वर से बात करता है। बात करते बात में परमेश्वर येशुआ इनके साथ बात करता है। इनको सुरक्षा, इनको बहुत आशा के बात यीशु से सुना। ये बात ये गीत में बदल गया। हम में तो हमारे जीवन में कभी समस्या, मुश्किल घड़ी, निराशा होते तो हम कंप्लेन करता है, नहीं तो हम परमेश्वर से, यीशु से 4 सवाल पूछता है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा, क्या हुआ, किस कारण है। लेकिन ब्रदर डेनिस ने ये बात ऐसा ने परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर को उत्तर दिया, बात में ये गीत के रूप में बदल गया। कितनी अच्छी बात है। हम ये गीत के एक एक लाइन सुने तो हमको इतना अच्छा लगता है। मेरे मन में आया, हम विश्वासियों से ज्यादा ये अन्य लोगों के लिए ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। उन आज महामारी के घड़ी में लोग कितने डिप्रेशन में, कितने दर्द में, कोई आशा नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं है, उस घड़ी में ये गीत सुने तो जरूर उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा। बीमार लोग चंगा होएगा, तो उनको आशा, इनको एक मदद करने वाला एक है, ऐसा इनका मन में होएगा। ये गीत है, इतना सुंदर गीत है, लिखने के लिए डेनिस ब्रदर को परमेश्वर ने सहायता किया। मैं इससे बहुत खुश हूँ। एक बात है, मुझे अभी इब्राहिम पास्टर हमारे बीच में नहीं है, एक दुख बात है, लेकिन उनको एक ही और ये स्वर्ग में देकर ये सब आनंद करता है। ये हिंदी में डब करने के लिए इनके पीछे मेहनत किया, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक गीत है, हमारा एक ड्यूटी है, हम एक गीत हर एक के पास पहुंचाने का, फॉरवर्ड करने का। कितने हमारे लोग हैं, हमारे पहचान लोग हैं, सभी लोगों को हो सकता है तो अन्य लोगों के पास एक गीत पहुंचे तो उन लोगों के जीवन में एक निराशा दूर हो जाएगा, एक आशा आशीष पाएगा। इसलिए हम ऐसा काम करने का, हम भी डेनिस ब्रदर भी एक म्यूजिशियन था, तो उनको एक गीतकार नहीं था, लेकिन ऐसा एक घड़ी आया इनके जीवन में, वो गीत बनने के लिए इनको सहायता किया। ये गीत अनेक लोगों को एक उपयोगी होने के लिए मैं चाहती हूँ। डेनिस भाई के परिवार को भी परमेश्वर आशीष दे। ये गीत मेरे एक खुशी है, उसको डेनिस ब्रदर को और किसी के नाम में ये गीत समर्पण कर सकते हैं, उनका परिवार, इनका बच्चे, किसी का नाम है, लेकिन इनको इच्छा हो गया
पास्टर अब्राहम के नाम में समर्पण करने के लिए। वो बहुत बड़ी बात, इनका दिल कितना खुला है, वो बहुत प्यार करता था अब्राहम पास्टर के साथ है, इसलिए वो पास्टर के लिए वो गीत समर्पण किया। इससे मैं बहुत आनंद हूँ। और एक बात है, अभी अब्राहम पास्टर है तो भी हमारे बीच में, तो भी ऐसा है, उनको कभी आत्मिक बातों में तृप्त नहीं होता है। कितना भी हम करें तो परमेश्वर का सेवकाई में वो और करने का, और ये जो करता है कम लगता है। संसार की बातों में ये सब में तृप्त हुआ, सेटिस्फैक्शन था, लेकिन आत्मिक बातों में कितना भी आधी रात को पूरे रात को प्रभु के लिए सेवा करना इनको इतना अच्छा लगता है। इसलिए पास्टर है तो डेनिस ब्रदर को जरूर बोलेगा, डेनिस एक गीत के एक काम है, एक गीत के काम नहीं होते, तुम और 50 गीत लिखने का, एक सॉन्ग बुक बनाने का, यही शब्द में आज डेनिस ब्रदर को कहता है। एक गीत में रुकने का नहीं है, और गीत लिखने के लिए, बनाने के लिए परमेश्वर डेनिस ब्रदर को आशीष करे, उपयोग करे। डेनिस ब्रदर जरूर है परमेश्वर के लिए वो टैलेंट उपयोग करेगा। इस गीत के पीछे मेहनत करे हर एक को मैं प्रभु यीशु के नाम से इनको धन्यवाद करते हूँ। डेनिस ब्रदर के परिवार को भी परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू। धन्यवाद अभिनंदन के शब्दों के लिए। जैसे आपने सुना कि ब्रदर डेनिस चाहिए था तो ये गीत को किसी और विषय पर समर्पित कर सकते थे, परंतु पिछले कई महीनों में मेरे पिताजी के साथ में वहां सेवकाई करने के लिए और जाने के लिए जो अवसर मिला, और उससे उनको कई सारे अनुभव प्राप्त हुए, और उस एक आनंद में, उस एक खुशी में प्रभु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने इस गीत को समर्पित किया। उनको हमारे पिताजी में, उनके स्वभाव में, उनके बातों में, उनके काम में काफी कुछ अलगता ही दिखाई दिया। और एक दिन उन्होंने सवेरे डेनिस भाई ने मुझे फोन करके बोला, पाशा जी ये गीत मैं खास समर्पित करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने उनको ये प्रेरणा दिया। तो आइए अब हम सुनने जा रहे हैं ब्रदर डेनिस से, जो इस गाने के पीछे जिनको प्रभु ने प्रेरणा दिया और जिनको प्रभु ने उपयोगित किया, उनसे अब हम 2 शब्दों को सुनेंगे। ओवर टू ब्रदर डेनिस, will be sharing greetings with us. Praise the Lord. Greetings to all you in the name of Jesus. Glory, all glory to God. I praise and thank God for creating such an opportunity for me who is unworthy. First, I thank to Pastor Abraham, Senior Pastor of Ragaboth AG Church, Ahmedabad. I thank them. Actually, once I showed this song to him, I sang in Tamil, no? You know about that. I showed that song to him, but he encouraged me. If you translate this into Hindi, it would be benefit to so many people. So he telling like that. So he encouraged me. The result is this Hindi version. All glory to God. He only started to translate this kind of idea and all. He only given me. Thank you, Pastor. Once again, I love you. And I really thank to Pastor Auntie also. He also very thankful to me. And I will never forget his love, discipline, the burden of his soul, and his service he rendered. I never forget. This is a unique, in my life, Pastor Abraham is the unique one. Very thankful to him. And I thank in this situation, difficult situation also, Pastor Reverend Sam Maloney, Chairman of WCDC. I would like to thank them heartily for your support and your love, Pastor. Thank you. And I thank who glorify God by translating this song so beautifully. Pastor T. Morgan, Senior Pastor, Jubilee AG Church, Morbandar, and Pastor Pangaj.
my heartfelt thanks to the pastor. ரொம்ப நன்றி. நீங்க இந்த ஹிந்தி சாங் வந்து தமிழ் சாங்கை ஹிந்தியில மொழிபெயர்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். உங்களுக்காக நான் நன்றி உள்ளவனா இருப்பேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாஸ்டர். And my special thank to my spiritual father from Chennai, Brother S. Philip Monagar, Heavenly Jerusalem Ministry founder and director. Mainly because who worked hard for this music album, support me, encourage me so much, set aside his own works and work day and night for this. Pastor Joshan Abraham and Brother Ashish. I will never forget the help of these two, and I am very grateful to them. God bless you, both of us. I am very thankful to you, and especially who gave me a good advice and guide me to get this song. My heartfelt thank you to Brother Johnson, Pastor Chalram, and Sashibai, and especially the every member of Rehoboth AG Church for your marvelous support to me. All glory to God, my Jesus Christ. One request, my lovingly brothers and sisters, don't set these songs in very small places, in only the Christian field. This song is not for only Christian. This song is for all religious peoples, all caste peoples, whoever in burden, whoever in critical situation, whoever feeling very alone without mother and father. All the song is useful for those kind of peoples. So please share and subscribe to your family, your friends, those who are know Hindi, and I'm very eagerly waiting for your comments and feedbacks. God bless you. Thank you so much. All glory to God, Jesus Christ. Thank you. धन्यवाद ब्रदर डेनिस, हमारे साथ में इन शब्दों को बांटने के लिए, और मेरे पिताजी उनके लिए प्रेरणा रहे, ये बात भी हमारे लिए भी बड़े आनंद की बात है। हमारी कलीसिया हमारे सीनियर पास्टर को मिस करती है, पर प्रभु की बड़ी कृपा रही है, हमारे दो विश्वासियों को ऐसा अवसर मिला कि पिछले दिनों में को देखने के लिए, एक छोटे से पल के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रिय शशि भाई जो काफी समय बड़े पास्टर के साथ में रहते थे और विलेज के मिनिस्ट्री में जाते थे, उन्हें ऐसा एक अवसर मिला जब वे रात के समय में प्रार्थना कर रहे थे और कमरे में अचानक से शब्द आया, शशि भाई। और जब शशि भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो बड़े पास्टर मुस्कुराते हुए वे लौट गए। और दूसरे एक अवसर में उन्हें एक ऐसा दर्शन दिखाई दिया कि हमारे बड़े पास्टर वे कुर्सी में बैठे हुए हैं एक अच्छे मनोहर घर के सामने, और जैसे एक रिटायरमेंट का फेज आ गया है, रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति कैसे विश्राम करता है, इस प्रकार एक विश्राम में बैठे हुए हैं। ऐसे एक अवसर देखने के लिए प्रभु की आत्मा ने कृपा दिया। और साथ ही साथ और एक हमारे विश्वासी प्रिय भाई राजू भाई को भी उनको रात के समय में स्वप्न में इस प्रकार प्रकट होते हुए हमारे सीनियर पास्टर है, उन्होंने कहा कि राजू भाई प्रार्थना करते रहना, और एक प्रार्थना का वातावरण वहां पर उन्हें अनुभव हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो प्रेरणाएं हमारे मध्य में प्राप्त होती रही मेरे पिताजी के संबंध में, और इस गीत को भी समर्पित करने के लिए प्रभु ने कृपा दी। और जैसे आपने डेनिस भाई से सुना, इस गीत को आप जरूर शेयर करें हर एक व्यक्तियों के बीच में। इस समय वो YouTube में उपलब्ध है, हम उसके अंदर और भी सेटिंग्स कर रहे हैं, पर जरूर आप अपने कमेंट्स और लाइक्स को डाल सकते हैं और प्रोत्साहित कर सकते हैं इस सेवकाई के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में इस गीत को गाने के लिए 3 कड़ियों को गाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की, और जो चौथी कड़ी है उसको गाने के लिए ब्रदर आशीष ने उसमें मेहनत की है, और साथ ही साथ उन्होंने और उनकी वाइफ सिस्टर जेफिन ने इस वीडियो को तैयार करने में, उसको एडिटिंग करने में, उसको जो कुछ वे आखिर में तैयार कर सकते तो उन सब में उन्होंने मेहनत की है। हम उनकी ओर से 2 शब्दों को सुनेंगे। ओवर टू ब्रदर आशीष। जय मसीह की सभी को। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए,
और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा दौर आता है जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। आपको लगता होगा कि आपके माता पिता हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके बच्चे हमेशा आपके साथ रहेंगे, या आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि एक ऐसा समय हम सभी के जीवन में आता है जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और ऐसे समय में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को पुकार कर देखिए। वो बिल्कुल आपके बगल में आप खड़ा हुआ आप पाओगे। वो बस एक प्रार्थना की दूरी पर है, या मैं इस प्रकार कहूं कि वो बस एक पुकार की दूरी पर है। जैसे ये गाना कहता है, मैं तुझे अच्छे से संभाल रखूंगा, मैं तेरी अच्छे से सुरक्षा करूंगा, आंखों की पुतली समान हाथों में उठाकर मैं तुझे अपने पंखों तले शरण दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ डेनिस भाई के जीवन के लिए, उनके अनुभव से भरे इस गाने के लिए। और मेरी ये प्रार्थना है कि ये गाना अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और फिर से एक और बार डेनिस भाई और उनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनको परमेश्वर उनको आशीष दे। और ये समय देने के लिए पास्टर जोशन का मैं धन्यवाद करता हूँ, पास्टर आंटी का धन्यवाद करता हूँ, पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ, और पूरे कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं धन्यवाद ब्रदर आशीष शब्दों को बांटने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी एक व्यक्ति हमारे साथ में है, ब्रदर जॉनसन। हमारे कलीसिया की ओर से वे 2 शब्द कहना चाहेंगे। ब्रदर जॉनसन जो है पिछले काफी महीनों में मेरे पिताजी के साथ में विलेज मिनिस्ट्री में साथ में जाने के लिए और उनके साथ वक्त बिताने में, और डेनिस भाई भी उनके साथ में थे, ऐसा एक अवसर प्रभु ने दिया। उनकी ओर से हम 2 शब्दों को सुनेंगे। तो ओवर टू ब्रदर जॉनसन। प्रेज लॉर्ड। सारे पासवान और हमारे विश्वासी लोगों के लिए भी यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। पास्टर अब्राहम जो प्यार करने वाले में से एक व्यक्ति हमारे डेनिस ब्रदर है। संडे का दिन हम लोग जब जाने का जब ट्राई करते हैं जर्नी में, लेकिन सैटरडे अब्राहम पास्टर की फोन आएगा, डेनिस ब्रदर आ रहा है कि नहीं, ऐसे पूछेंगे। तो हर हफ्ता 14 आवर्स और 12 से 14 घंटा डेनिस भाई और पास्टर दोनों साथ में आते हैं वो जो विलेज की जो मिनिस्ट्री में। तो डेनिस ब्रदर है पास्टर के साथ हमेशा रहते हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ तो थोड़ा थक जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सो जाता हूँ गाड़ी में, लेकिन डेनिस ब्रदर पास्टर के साथ रह के उनको जहाँ जहाँ चलने में, आजू बाजू में टॉयलेट को लेके जाने से लेकर पानी पिलाने का, खाना खिलाने का और कॉफी पिलाना है, सब कुछ में ब्रदर डेनिस पास्टर के साथ रहता है। और डेनिस ब्रदर हमेशा बोलते रहते हैं पास्टर के बारे में, उनके प्यार के बारे में और उनकी सेवकाई के बारे में। और ये गाना उन्होंने जो डेडिकेट किया, मुझे लगता है प्रभु उनको ये शब्द पास्टर की जो जीवन के बारे में पूरा लिखा है। क्योंकि पास्टर की प्रार्थना जब गाड़ी से चालू हो जाते तो ब्रदर डेनिस की जो गाने का फर्स्ट स्टैंजा जो संभाला प्रभु और कृपा से हमको चलाओ और अंतिम तक आपकी कृपा हमारे साथ रहने दो और शत्रु को हराने का हमको मौका दे दो, क्योंकि वहां जाके वो पूरा इविल स्पिरिट लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पास्टर। और ये बाकी जो सारे जो वर्डिंग से और हमारे जो ट्रैवल और मिनिस्ट्री के बारे में याद करते हैं, पास्टर और डेनिस ब्रदर दोनों साथ में जो टाइम जो बीता है, उनकी प्यार और एक दूसरे के ऊपर प्यार करता है। और बाकी जो स्टैंसा में जो लिखा है वो भी पास्टर को और हमारे फेलोशिप को याद करता है। संसार को जीतो, गवाह बनो, संसार को प्रकट करो, सत्य बोलो। ये सब पास्टर ने हमको इंस्पिरेशन दिया है। ये सब जो जब भी ये गाना हम लोग सुनते हैं तो पास्टर याद आता है। और डेनिस ब्रदर को प्रभु ने पूरा आशीष दिया है और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये समय दिया और पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ब्रदर जॉनसन, जो अनुभवों को आपने बांटा है और इस गीत के लिए भी जो एक प्रेरणा रहा है।
मैं प्रभु के लिए उसकी स्तुति करता हूँ और महिमा करता हूँ। हम इस कार्यक्रम को अब पूरा करने जा रहे हैं और अंतिम प्रार्थना करने में हमें रेवरेंड पास्टर मलोनी मदद करेंगे। उसके पहले सिर्फ धन्यवाद के 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और सभी बातों को तैयार करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि इस गीत को तैयार करने में प्रभु की आत्मा ने जो हमारी सहायता मदद की, इसलिए सारा आदर मान महिमा हम पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, जो कृपा पूरे समय हमारे साथ में रही। प्रभु को ही सारी महिमा मिलने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पिताजी के जीवन के द्वारा जो प्रेरणा उपलब्ध हुई और उसके द्वारा इस गीत को समर्पित करने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए मैं मेरे पिताजी के लिए भी याद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ रेवरेंड सैम मलोनी का, जिन्होंने हमारे न्योता को स्वीकार किया और इस गीत को समर्पित किया, परमेश्वर के वचन को हमारे साथ में बांटा है। और पास्टर एस फिलिप मनोगर के शब्दों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जो हमारे साथ में आज रात में अभिनंदन के शब्दों को दिया। रेवरेंड टी मोहन का हम धन्यवाद करते हैं, हमारे न्योता को उन्होंने स्वीकार किया और अपने शब्दों को उन्होंने बांटा है। और साथ ही साथ ब्रदर डेनिस के लिए भी धन्यवाद, जिन्होंने अपनी बातों को, अपने धन्यवाद के शब्द को हमारे बीच में व्यक्त किया है। हमारे पास्टर लीलामा को हम धन्यवाद करते हैं, ब्रदर आशीष और ब्रदर जॉनसन को भी हम धन्यवाद करते हैं, और पास्टर चेलाराम ने जो सुंदर गीत में हमें अगुवाई दिया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, खास करके रेहबोत कलीसिया का भी धन्यवाद, जो इसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहा। हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए धन्यवाद, जो इसके पीछे बड़े सपोर्ट के साथ में रहा। आप सभी को प्रभु आशीषित करे, अनुग्रहित करे। यदि अगर कोई व्यक्ति इसमें छूट जाता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं एक और बात भी याद करता हूँ कि इसके ट्रांसलेशन में भी उन शब्दों को आखिरी मिनट में भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़े, जिसको समझने में मेरे जीजा जी ब्रदर विजय और मेरी बहन सलीना ने भी तमिल में से और कुछ शब्दों को समझने में मदद किया, कुछ वर्डिंग्स को हमें ऐड करने में, उसको एडिट करने में मदद किया। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और हर एक व्यक्तियों के लिए हम याद करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन में जाएंगे फॉर प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। ओवर टू रेवरेंड सैम। Thank you, Pastor Leelama and Pastor Joshan for this invitation. इस शाम की समय सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक सेवकाई था। मैं आप लोग सब लोग से विनती करता हूँ, I request every one of you share this link with somebody. That is the only way in this pandemic that we can reach some people. व्यक्ति खरीदी में किसी के घर नहीं जा सकता है, लेकिन इस लिंक को कृपया शेयर कीजिए। प्रभु जितने भी लोग इस गाना को सुनते हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आना है। इस शाम के समय प्रार्थना के साथ हम इस सेवकाई को पूर्ति करें। लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस मिनिस्ट्री। आपके जीवन में भी कोई जरूरत हो सकता है। There can be some need, there can be some issues, there can be some questions and doubts and fear. शरीर में थकावट, प्रभु इस शाम के समय चमत्कार कर सकता है। It's not just an entertainment or a program, it's a ministry. I believe right now God can minister to you individually wherever you are watching us. Father, I come to your presence in the name of Jesus Christ of Nazareth. The work you begin in our life, the Alpha and Omega, the first and the last, you will bring it into completion. I pray for those who are fighting a lonely battle, fear, uncertainty, sickness in their body, challenges before their life. Oh Lord, let our praise and worship be much bigger than the problems of life, Lord Jesus. Give us a song of deliverance in Jesus' name. Beauty for ashes in Jesus' mighty name. Breakthroughs in Jesus' name. Open her eyes, Lord, to see your glory. Our ears to hear what you speak to our heart. Minister to us. Use us for your glory and honor. हमारी जिंदगी का एक ही इच्छा है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। जो भी जगह में आपने हमें नियुक्त किया है, आपके लिए एक रोशनी बन सके, गवाही बन सके। पिता धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आदर मान महिमा
हम आपको देते हैं पिता, मसीह यीशु का नाम से मानता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन एंड आमेन। भी प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परम पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होते रहे, आमेन। थैंक यू पास्टर फॉर द प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। ये गीत हेवनली जेरूशलेम मिनिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब अकाउंट में ये उपलब्ध है। आगे इसको आप जरूर शेयर करें और प्रभु को इससे महिमा मिले। आप सब आज हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह।